हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो सीरीज में हम सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम पिछले वीडियो सीरीज में सहस रही प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आपने साथियों उस वीडियो सीरीज को नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें भी हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है, और इस वीडियो सीरीज में हम सहस रहे और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि साथियों आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो आप इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप हमारे स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर 11 नंबर, क्योंकि साथियों 10 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा है जो उस पहली वीडियो सीरीज में कर चुके हैं। आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के नाम से पार्ट 1। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो आपको चयन करना है। पहला कथन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है। और दूसरा कथन कह रहा है कि जब तक राष्ट्रीय आरटीआई अधिनियम लागू हुआ तब तक 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही समान कानून बना चुके थे। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा साथियों, केवल 2 सही है। यह कह रहा है कि जब तक राष्ट्रीय आरटीआई अधिनियम लागू हुआ तब तक 9 राज्य या केंद्र शासित पहले से ही सूचना का कानून है जो बना चुके थे। यहां साथियों मिसप्रिंट है थोड़ी सी, समान की जगह आपको सूचना पढ़ना है। जब तक राष्ट्रीय आरटीआई अधिनियम लागू हुआ तब तक भारत के 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही सूचना कानून बना चुके थे। यह कथन है जो दूसरा बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी राइट होगा। पहला साथियों गलत क्यों है? क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम औपचारिक रूप से कब लागू हुआ? तो औपचारिक रूप से यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था। लेकिन साथियों इस अधिनियम के जो कुछ मूल प्रावधान थे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके कुछ प्रावधान 15 जून 2005 को लागू हो गए थे। और इस अधिनियम में कहा गया था कि शेष प्रावधान है जो इसके यानी 15 जून 2005 के 120वें दिन लागू होंगी, 120 दिन बाद लागू होंगी, ये इसमें बात कही थी। इसी को अमल में लाते हुए 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण भारत में लागू हो गया था साथियों, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में लागू है साथियों, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आरटीआई पर कानून लागू करने वाला पहला राज्य था तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ऑप्शन ए राइट होगा। तमिलनाडु है जो आरटीआई पर कानून लागू करने वाला पहला राज्य था साथियों। नेक्स्ट सवाल,
वह कौन सा राज्य था जिसमें स्थानीय अधिकारियों ने आरटीआई अधिनियम पेश करने से पहले ही लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से संबंधित कुछ जानकारी तक पहुंच प्रदान करना शुरू करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें स्थानीय अधिकारियों ने आरटीआई अधिनियम पेश करने यानी पारित करने से पहले ही लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से संबंधित कुछ जानकारियों तक पहुंच प्रदान करना शुरू कर दिया था? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा, मध्य प्रदेश, एमपी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरी तरह से लागू कब हुआ? यानी ये पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑप्शन बी राइट होगा, 12 अक्टूबर 2005 को यह पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, गोवा और नागालैंड राज्यों के सिवाय संपूर्ण भारत पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा, संपूर्ण भारत पर लागू है साथियों, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर है जो एक विशेष राज्य नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर का विभाजन करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। क्योंकि यह क्वेश्चन वर्तमान दृष्टि से ऑप्शन ए है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन यदि यह क्वेश्चन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो लाया गया था, जो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ है, उससे पहले यदि यह पूछा जाता तो ऑप्शन बी राइट होगा साथियों, क्योंकि इसमें आरटीआई एक्ट 2005 में स्पष्ट कहा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत पर होगा। लेकिन वर्तमान में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे। साथियों, इन वीडियो सीरीज में हमने एग्जाम की दृष्टि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए, उन सभी को इसमें शामिल करने की कोशिश की है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाए। यहां इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। आरटीआई एक्ट 2005 है जिसमें 31 धाराएं और 6 अध्याय शामिल है साथियों। 6 अध्याय को 31 धाराओं में बांटा गया है। साथ ही इसमें साथियों 2 अनुसूची है। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई है जो, इसमें 2 अनुसूची है। इसकी पहली अनुसूची है जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है, जो पहली अनुसूची में किया गया है साथियों। पहली अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मेन पर्पज क्या है इसका? सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना, प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना, सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 18 नंबर। सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? यानी यह बात हो रही है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी साथियों? ऑप्शन ए राइट होगा, 15 जून 2005 को। जबकि पूरी तरह यह लागू कब हुआ? तो पूरी तरह यह लागू हुआ था साथियों
12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट सवाल है, विश्व में सबसे पहले किसने सूचना का अधिकार कानून 1767 में लागू किया? सबसे पहले आरटीआई का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। ऑप्शन ए राइट होगा, स्वीडन ने साथियों सबसे पहले आरटीआई को लागू किया था। नेक्स्ट सवाल है, यानी स्वीडन ने 1767 में, भारत ने 2005 में, कनाडा ने 1982 में और फ्रांस ने 1978 में, मेक्सिको ने 2002 में इस प्रकार इस कानून को लागू किया है साथियों। सबसे पहले स्वीडन, और स्वीडन ऐसा देश है जहां सबसे पहले ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी। जिस तरह भारत में लोकपाल और लोकायुक्त व्यवस्था है, उसी तरह साथियों स्वीडन में ओम्बुड्समैन है, उसकी स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया और भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है? आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 21 नंबर, कौन से देश में तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है? तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करें। ऑप्शन डी राइट होगा, स्वीडन में, यानी तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों में क्या सही नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार को रोकना, सरकार का दक्ष परिचालन सुनिश्चित करना, लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना, जनता की गरीबी को दूर करना। क्या है जो इसका उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, जनता की गरीबी को दूर करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार का दक्ष परिचालन सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को कम करना, लोकतंत्र आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना और कानूनी पारदर्शिता लाना। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को निम्न शक्तियां प्राप्त है, कौन सा गलत है इसमें? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की सूचना प्राप्त करना, यह है जो आरटीआई एक्ट 2005 में शामिल नहीं है। इसमें कहा गया है कि देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा से जुड़ी सूचना है जो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, इसलिए केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की सूचना प्राप्त करना का प्रावधान इसमें नहीं है। बाकी से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट सवाल है, और ऐसी बात कहां स्पष्ट की गई है? तो यह की गई थी साथियों अनुसूची 2 में। आरटीआई एक्ट 2005 की अनुसूची 2 यह प्रावधान करती है। नेक्स्ट सवाल है, यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है तो कब तक सूचना की आपूर्ति की जाएगी? यदि सूचना व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है और ऐसी सूचना आपको कब तक उपलब्ध करवाई जाएगी? 30 दिनों में, 40 दिनों में, 48 घंटे में, 50 दिनों में? ऑप्शन सी राइट होगा, 48 घंटे में ऐसी सूचना आपको उपलब्ध होगी। नेक्स्ट सवाल है, सूचना न देने पर प्रत्येक दिन कितना दंड होगा? यदि आप सूचना के लिए आवेदन करते हैं और आपको सूचना नहीं दी जाती, आपको मना किया जाता है, तो इस पर कितना दंड लगाया जाएगा? यहां साथियों रुपए का प्रावधान है, दिन नहीं है। 250 रुपए,
230 रुपये, 210 रुपये, 420 रुपये। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सूचना न देने पर प्रत्येक दिन कितना दंड होगा या जुर्माना होगा? तो ऑप्शन ए राइट होगा, 250 रुपये। यानी 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगाया जाएगा। और ये दंड की अधिकतम सीमा कितनी है साथियों? अधिकतम सीमा इसकी है 25,000 रुपये। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, आप दिन की जगह रुपए पढ़ें। 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा और अधिकतम राशि 25,000 रुपये होगी। नेक्स्ट सवाल है, यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिनों के भीतर सूचना मिलेगी? यहां बात हो रही है मानव अधिकार उल्लंघनों की, और ऐसी सूचना आपको कितने दिनों में मिलेगी? 48 दिनों में, 30 दिनों में, 45 दिनों में, 26 दिनों में? तो ऑप्शन सी राइट होगा, ऐसी सूचना आपको 45 दिनों में मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क कितना होगा? यदि आप किसी विभाग से सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो आपको आवेदन शुल्क कितना देना पड़ेगा? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये? तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए राइट हुआ, आवेदन शुल्क है जो 10 रुपये होगा। नेक्स्ट सवाल है, सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क किन्हें नहीं देना होगा? यानी किस प्रकार के लोगों को आवेदन शुल्क देने की कोई जरूरत नहीं है? पुलिस को, मंत्रियों को, गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क किन्हें नहीं देना होगा? तो ऑप्शन सी राइट होगा, गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति है उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, आवेदन शुल्क उन लोगों से नहीं लिया जाएगा। ये बात आरटीआई एक्ट 2005 करता है। नेक्स्ट सवाल है, सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए कितने रुपए की राशि जमा करानी होती है? यानी साथियों यहां आवेदन शुल्क अलग है, आवेदन शुल्क 10 रुपये था, और जब आपको सूचना मुहैया कराएगी तो एक पृष्ठ के कितने रुपये देने होंगे आपको? प्रति पेज आपसे शुल्क वसूला जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा, 2 रुपये। यानी प्रत्येक प्रतिलिपि के आपको 2 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्राप्त करने के लिए सीडी फ्लॉपी के लिए कितने रुपए की राशि देनी होगी? यदि साथियों आप किसी सूचना को सीडी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, फ्लॉपी डिस्क के रूप में सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कितने राशि देनी होगी? ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ये भी साथियों क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, 50 रुपए की राशि आपको अदा करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कौन सी भाषा में किया जा सकता है? यानी आवेदक कौन सी भाषा में आवेदन कर सकता है? सिर्फ हिंदी में, सिर्फ अंग्रेजी में, सिर्फ संस्कृत भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत भाषा में? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत भाषा में कोई आवेदक आवेदन कर सकता है सूचना प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा? यानी जो व्यक्ति सूचना को प्राप्त करना चाहता है वह कौन से साधन से निवेदन करेगा यानी आवेदन करेगा? मौखिक अथवा गूंगा होने की दशा में इशारों द्वारा, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से, टेलीफोन या मोबाइल द्वारा, उपरोक्त में से कोई भी साधन द्वारा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा, आवेदक है जो या तो लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन कर सकता है, सूचना प्राप्त के लिए आवेदन कर सकता है।
ऑप्शन बी राइट होगा। लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से आवेदन करना होगा या निवेदन करना होगा उसे। नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पर रहा ये, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुसार पर किसके द्वारा की जाएगी। क्योंकि साथियों, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे राज्य सूचना आयोग हो, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह बात हो रही है राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर की जाएगी, यानी सिफारिश पर की जाएगी। किसके द्वारा, कौन करेगा इनकी नियुक्ति? समिति की सिफारिश पर कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, राज्य का विधि मंत्री करेगा या विधानसभा का अध्यक्ष करेगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल है जो राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेगा साथियों। और इस समिति में कौन कौन होगा? तो इस समिति में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री कोई भी, और विधानसभा में विपक्ष का नेता है जो इस समिति के या इस समिति में शामिल होंगे। और इनकी सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, सामान्यतः प्रथम अपील को अपील की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर निस्तारित किया जाएगा। यानी सामान्यतः प्रथम अपील को अपील की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर निस्तारित किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति सूचना पाने का या सूचना पाने के लिए आवेदन करता है तो उसे सूचना कितने दिनों में मुहैया कराई जाएगी। सामान्यतः 30 दिनों में, 45 दिनों में, 60 दिनों में, 90 दिनों में। तो ऑप्शन ए राइट होगा, 30 दिनों में। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी, ए व बी दोनों मिलकर करेगी या कोई नहीं? तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी। और यह प्रावधान किया गया था आरटीआई एक्ट 2005 में, और उसमें कहा गया था कि इस आरटीआई एक्ट का अध्याय 3 जिसकी धारा 12 के तहत केंद्र सरकार है जो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कर सकती है। इसी प्रकार आरटीआई एक्ट 2005 का अध्याय 4 जिसकी धारा 15 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग का गठन कर सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में इस वीडियो सीरीज में हमने चर्चा की है साथियों। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। इन फैक्टों के बारे में हम पहले ही वीडियो सीरीज में चर्चा कर चुके हैं, आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने विस्तारित रूप से उसके बारे में चर्चा की है। यानी आरटीआई एक्ट 2005 में 6 अध्याय है, 31 धारा है, 2 अनुसूची है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का यहाँ तुलनात्मक विवरण दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में अध्याय 3 बात करता है, राज्य सूचना आयोग के बारे में अध्याय 4 बात करता है। इनका गठन है जो धारा 12 के तहत किया जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग का, और राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 के तहत किया जाएगा। इनकी पदावधि और सेवा शर्तें धारा 13 में है, जबकि इनकी सेवा शर्तें धारा 16 में है। पद से हटाया जाना धारा 14 में निहित है और ये धारा 17 में निहित है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएगा। यानी केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष का मतलब है मुख्य सूचना आयुक्त से लिया जा रहा है, अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएगा।
जबकि राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को कौन हटाएगा? तो ये हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल। ये इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहां बात हो रही सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल है जो राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाएगा, जबकि यह बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप नोट करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।